परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए और किस प्रकार से व्यवहारिक, वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से हमारी उन्नति हो सके, इसके लिए बहुत आधार हैं। साधकों, सज्जनों और गुरुजनों, संतों ने इसके लिए बहुत सा आधार दिया है, संबल दिया है, विचार दिया है। लेकिन मनुष्य को भटकने के लिए, दुखों की ओर बहने के लिए, जीवन को सब तरफ से अज्ञान, अंधविश्वास में ढकेलने के लिए भी लोगों ने बहुत काम किया है। और ये भटके हुए लोग ही दूसरों को भटकाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अशिक्षित समाज या देहाती समाज ही डूबा हुआ है। बहुत शिक्षित लोग और शहरों में रहने वाले, बड़े बड़े पोस्टों पर रहने वाले डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, प्रोफेसर, ये भी सब वैसे ही उसमें डूबे हुए हैं। इसलिए विचार करके हमें अपने जीवन को, कर्मों को और अपने आत्म स्वरूप को समझ करके अंधविश्वास से निकलने की जरूरत है। और इसके लिए सहयोग करने वाले साधक संत होते हैं और विचार प्रौढ़ शिक्षित समाज होता है। विचार की जरूरत है। बिना विचार किए चाहे जितना पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ाई लिखाई व्यक्ति को अज्ञान से नहीं निकालती है। वो भौतिक ज्ञान जरूर करा देती है पढ़ाई लिखाई, किंतु आत्मिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और तत्वबोध का ज्ञान ये बाहर की विद्या नहीं कराती है। आइए इन्हीं विषयों पर कुछ चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी का अमर वाक्य है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई। कहा कबीर भूल की औषधि, पारख सबकी भाई। पारख अगर मिल जाता है तो सारी भूल मिट जाती है, और पारख के अभाव में सर्वत्र भूल ही भूल तो हो रही है। खान पान, रहन सहन, सोचने विचारने, मन की मान्यताओं में, इंद्रियों के बर्ताव में सब तरफ भूल के कारण दुख है, अशांति है, क्लेश है, बंधन है। इनको पहले जानना होगा। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, दो प्रकार का दुख है, एक है न जानने का और एक है न करने का। न जानने का मतलब भूत प्रेत, जादू टोना, देवी देवता, भ्रम, अंधविश्वास की जो तमाम बातें हैं, इनकी हकीकत और इनके कच्चे चिट्ठे को न जानने के कारण हम इसी में फंसे रहते हैं, इसलिए दुख बना रहता है। और एक है न करने का, वह है सद्गुण, सदाचार, मन इंद्रियों का संयम, सेवा, सत्संग, साधना, त्याग और वैराग न करने का दुख है। तो इस बात को हम अन्य जगहों में और चर्चा करते ही रहे, आगे भी करते रहेंगे। आज का विषय है ना जानने वाला। इसलिए किन बातों से दुख मिलता है और किन को त्यागने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को हम समझें। तो सबसे पहली बात है भूत प्रेत। भूत प्रेत क्या है? प्रेत और भूत। प्रेत का अर्थ होता है वह जो चला गया, अर्थात जो जीव शरीर को छोड़कर चला गया उसका नाम प्रेत है। और चले जाने के कुछ समय के पश्चात वही भूत बीता हुआ हो जाता है। बस इतना ही भूत और प्रेत का अर्थ है। जीव एक शरीर को छोड़कर कर्मवश दूसरा शरीर धारण करते हैं। मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज, ये चार खानियाँ हैं, और इन चारों में कहीं भी भूत प्रेत का कोई लक्षण नहीं है। मनुष्य मनुष्य ही है। पशु जो चौपाए जानवर हैं, पिंड से पैदा होने वाले, उनमें कहीं कोई भूत प्रेत का अस्तित्व नहीं है। अंडज जो हैं उसमें भी कुछ नहीं है। कीड़े मकोड़े, उनमें भी कोई भूत प्रेत का कुछ पता नहीं। ये भूत प्रेत कहाँ से आ गए? ये केवल मन के भ्रम से पैदा हुए, हमारे अंदर के अज्ञान का फल है। इसलिए इन सब से निकलें और विवेकवान, विचारवान बने। भूत प्रेत कि यदि कोई खानी या योनि है तो वे कहाँ रहते हैं, पता चलना चाहिए, दिखने चाहिए।
उनके घर, घोंसला, रोजी रोटी, व्यवहार, व्यवसाय आदि कहाँ है, क्या है? जब वे हाथी या भैंसा का शरीर धारण करते हैं और फिर उस शरीर को छोड़ करके कोई दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, तो उस छोड़े हुए शरीर कहाँ रहते हैं? तो ये सबका पता चलना चाहिए। भूत प्रेत भैंसा, हाथी बनने के पश्चात जब वे लुप्त हो गए तो कहाँ चले गए? लोग कहते हैं कि मैंने भूत प्रेत देखे। विवेकी पारखी संत शमशानों में, नदियों के किनारे और जंगलों में, बागों में अनेक जगह रह लेते हैं। उनको भूत प्रेत तो नहीं पता चलता, उनको तो नहीं लगता है। फिर ये लोग क्यों मानते हैं कि हमें भूत पकड़ लिया है? ये सब केवल मन का भ्रम है, अज्ञान है। इसके लिए विवेकियों, पारखियों की संगत करके, सत्संग करके, स्वयं विचार करके जब आप समझेंगे तब इसका निराकरण हो जाएगा। लोग भ्रम में पढ़ करके भूत प्रेत की केवल कल्पना करते हैं और जिन लोगों ने इसको माना वही इनसे परेशान होते हैं, और जो लोग इनको समझ करके छोड़ दिए उनके लिए सारा दुख समाप्त हो गया। इसलिए ये सब भूत प्रेत एक मान्यता मात्र है। डर, भ्रम, अज्ञान और भय से ये उत्पन्न होते हैं। शमशान में, एकांत में एक गाय का बछड़ा, एक पक्षी या और भी छोटे बड़े अनेक जानवर बड़े आराम से रह लेते हैं। यहाँ तक कि कब्रों के अंदर जो लाश है उनकी हड्डियों पर चींटियाँ रेंगती रहती हैं। उनको कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ता है, लेकिन उन चींटियों से हजारों गुना बड़ा वजनदार आदमी जब वही एकांत स्थल में या शमशान में पहुंचता है तो उसके ऊपर भूत प्रेत चढ़ बैठते हैं, क्योंकि इसको भ्रम है। और उन प्राणियों को, उन गाय बछड़ों को या चींटी, मेढक, मछलियों को, उनको कोई भ्रम नहीं है, तो उनको भूत प्रेत नहीं पकड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें भ्रम से चलती हैं, और जो भ्रम को छोड़ देता है उसका दुख भी समाप्त हो जाता है। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत दुख देते हैं। अब दुख देते हैं तो ये भी कहना चाहिए, आपके घर में चोरी हो गई तो यही कह दो कि नहीं नहीं, आदमी ने नहीं किया होगा, भूत प्रेत ने चोरी किया होगा। उसके लिए तो नहीं भूत प्रेत मानेंगे, तुरंत थाने में रिपोर्ट कराने जाएंगे, या तो रिपोर्ट करा के यह लिखवा दो कि हमारे यहाँ भूत आया था, चोरी कर ले गया, तो आएंगे थानेदार साहब आपके यहाँ का भूत पकड़ने के लिए। लेकिन सब समाज के लोग जानते हैं कि भूत प्रेत चोरी नहीं करते हैं, वो इस प्रकार से किसी के घर में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अज्ञान की बात नहीं है, वो सत्य है, व्यक्ति आया था। और जहाँ अज्ञान भ्रम की बात आती है, लोग भूत प्रेत को पकड़े रहेंगे। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर के सहित रहते हैं और घूमा करते हैं तथा लोगों को कष्ट दिया करते हैं, परंतु यह बिल्कुल भ्रम है। जैसे आम, जामुन आदि के बीज से खड़ाऊं, कुर्सी, फाटक और कोई भी फर्नीचर आदि नहीं बन सकते हैं। केवल बीज से कोई चीज़ बन सकता है? कोई फर्नीचर या कोई खड़ाऊं, फाटक, कुर्सी, टेबल, पलंग बीज से क्या बन सकते हैं? जब बीज से नहीं बन सकते हैं तो फिर केवल जीव किसी को दुख क्यों दे सकता है, कैसे दे सकता है? जैसे बीज से कुछ नहीं होता है, बीज से वृक्ष हुआ और उस वृक्ष से फिर फाटक बनता है, कुर्सी बनती है, पलंग और खड़ाऊ बनता है, आदि आदि। इसी तरह कोई जीव शरीर को छोड़ करके चला गया और फिर किसी को पकड़ कैसे लेगा? अगर पकड़ने की बात होगी तो वो पहले जाएगा किसी के गर्भ में और फिर वो पैदा होगा, शरीर बड़ा होगा, तभी तो परेशान करेगा। तो जब परेशान करेगा, शरीर होगा तो शरीर दिखेगा, और जब परेशान करने वाला वो दिख जाएगा तो उसको लोग पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। फिर ये भूत प्रेत को आज तक किसी जेल में क्यों नहीं डाला गया? कोई पकड़ा क्यों नहीं? ये केवल मानसिक कमजोरी है, भ्रम है और अज्ञान से ये सब होते हैं। इसलिए इन सब से मनुष्य को
अलग होना चाहिए, सारे भ्रम को निकाल देना चाहिए। एक व्यक्ति अपने घर के निरंतर के झगड़े से घबरा करके भाग गया और भाग करके जा करके एक कुएं में कूद पड़ा। अब वो पानी वहां था नहीं, पानी ना होने से डूबा नहीं। प्रातः 4 बजे घर से एक आदमी उसी कुएं पर पानी भरने गया। जैसे उसने कुएं में डोर लटकाई कि कुएं में रहा हुआ आदमी उसे पकड़ लिया। पानी भरने वाला व्यक्ति उसे भूत समझ करके शीघ्र भाग गया। घर पर जाकर के बीमार पड़ गया, उल्टी टट्टी हो गई, बुखार आ गया। वह पागल के समान बकने लगा। किसी के कुछ पूछने पर कहता है, मैं कुआं का भूत हूं, उसने मुझे 4 बजे ही जाकर पकड़ लिया है, इसे मैं मार डालूंगा। सोखा ओझा आए और उस पर झाड़ फूंक खूब करने लग गए। इतने में सुबह हो गया। एक दूसरा व्यक्ति पानी भरने गया तो आहट आई, उसने झांका और देखा तो एक व्यक्ति गिरा हुआ है। तब वो समझ गया कि ये तो आदमी है, यहाँ कोई भूत ऊत तो है नहीं, यही शायद पकड़ा होगा। तब तक वो नीचे वाला बोल पड़ा कि भैया मुझे बाहर निकालो, और मैंने ही उस व्यक्ति को पकड़ा है, उसकी रस्सी को, कोई भूत प्रेत नहीं है। और जब ऐसा पता चला तो लोग आए, उसको निकाले और उसको बताए, जिसकी उल्टी टट्टी हो गई थी और भूत मान करके भागा और गिरते पड़ते घर गया। और जब बताए तो उसको समझ में आया, फिर तबीयत भी ठीक हो गई। कुछ का कुछ मान लेने से यहाँ हमारे मन में वैसे ही क्रियाएं होने लगती है, भ्रम उत्पन्न होने लगता है, मानसिक सनक होने लगती है, कंपन होने लगता है, और फिर यही मानसिक संवेदना से उल्टी टट्टी बुखार और सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये केवल मन की कमजोरी है, भ्रम है। एक दूसरी घटना ऐसे, एक कॉलेज में विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए 7 मुर्दे लाए गए। मेडिकल कॉलेज था, वहाँ 7 मुर्दे लाए गए और रख दिए गए। तो कुछ विद्यार्थी आपस में बात करने लगे कि किसकी हिम्मत है जो रात में जा करके उन मुर्दों के हाथ में सूत बांध सके। तो किसी की हिम्मत ना हुई। एक लड़का तैयार कर, मैं बांध सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। तो वो चला, और इधर जो लोग बात कर रहे थे उसी में से एक लड़का जा करके और उन 7 मुर्दों के बगल में लेट गया। अब ये 7 सूत लेकर के गया था कि 7 लोग हैं, 7 सूत बांधना है। अब 7 लेकर के गया और पास में ही एक 8वां लेटा था। 7 को जब बांध दिया तो यह कहता है, एक सूत और मेरे हाथ में भी बांधो। अब ये सुनते ही घबरा गया और डर गया, अब वहां से हाँफते कांपते हुए आया और बीमार पड़ गया। देखो, इस प्रकार से मानसिक भ्रम होता है। और जब बाद में पता चला कि वहां तो एक व्यक्ति था, इनको डराने के लिए गया था, तब लोगों ने इनको बताया और डर खत्म हुआ, ठीक हुए। लेकिन इससे यही सिद्ध होता है कि केवल हमारे मन की कमजोरी है, भ्रम है, लोगों का वहम है और किसी का भटकाया हुआ ये जालसाजी का काम है। इसलिए ऐसे चतुर चालाक लोगों से बचना चाहिए, अपने मन के भ्रम को निकालना चाहिए और सही रास्ता में चल करके, सही ज्ञान अपना करके, सही संगति में जा करके अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी भ्रम में भटकते भटकते, और दुखों से हम बच नहीं सकते। चाहे जितना पढ़े लिखे हों, चाहे जितना हम दुनिया भर का जानकारी रखते हों, और चाहे जितनी बड़ी हमारी डिग्री हो, और चाहे जितने बड़े पद पर हों, ये कभी हमारे मन से दुख निकल नहीं सकता है। मंत्र, यंत्र, तंत्र, इसे समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद सारी समस्या समाप्त हो जाती है, सारा दुख दूर हो जाता है। मंत्र क्या है? मंत्र कुछ शब्दों का समूह है, और यंत्र कुछ चीजों का
ढेर है, और तंत्र एक टोटका है। बस इसमें कोई दुख और समस्या की बात नहीं है। अब मंत्र को लोग हवा मान लिए, अमुक ने मंत्र के बल पर कुछ का कुछ कर दिया, और मंत्र वो जानता है, अमुक को मंत्र के बल पर बस में कर लिया, मंत्र के बल पर वो उड़ा दिया किसी चीज को। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बाबा के लिए ये सनक लोगों ने मान लिया कि उनके आंगन में एक नीम का पेड़ था और वहां चलने फिरने में दिक्कत होती थी। और बाबा आए, कहे हट यहां से, ऐसा कहे और सर्र से पेड़ चला गया उधर। अब वो बड़े सिद्ध थे, ऐसा कह दिए तो पेड़ चला गया। तो इससे बाबा बहुत लोगों को प्रभावित करने वाले, बड़े प्रतिष्ठित और पहुंचे हुए मान लिए गए। ये सच्ची घटना है। बाबा अपने लिए फैलाते रहते थे कि हम बड़े पहुंचे हुए हैं, और उन्हीं के जीवन में तमाम दोष और दुर्गुण भरे हुए थे। अपने मन को ठीक नहीं कर पाए, हाँ पेड़ को सरका दिए। गुरुदेव जी के साथ ये सन 2000 की घटना है। एक बार गुरुदेव जी ने कहा कि चलो, सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, मानिकपुर कबीर बसेरी, मद्दत सुनी शेख तकी केरी, उजे सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा, 21 पीर लिखे ते ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। तो हमने बीजक में पढ़ा है और उस पर टीका और व्याख्या किया है कि झूसी सुनी पीरन को नामा, 21 पीर लिखे ते ठामा। वहाँ गए नहीं कभी, चलो झूसी एक बार घूम आते हैं। तो 4-5 संतों को लेकर के गुरुदेव जी गए। उस समय श्री ज्ञानेंद्र साहब जी थे, तो उनकी गाड़ी थी और उसी गाड़ी में बैठ करके गए वहाँ। तो वहाँ पर 23 मौलवियों की, 23 फकीरों की मजार बनी हुई है। तो साहब ने 21 कहा है और वहाँ पर 23 बनी हुई है। तो साहब तो आज से 550 साल पहले हुए हैं। उनके पश्चात शेखतकी मरे, उनकी भी बन गई, हो गई 22। उनके पश्चात एक और कोई फकीर हुए, वे भी मरे, उनकी भी मजार बन गई, तो हो गई 23। तो वर्तमान में 23 वहाँ पर मजार है। तो गुरुदेव जी जब गए तो वहाँ पर एक मौलवी बैठा हुआ था। जैसे हिंदुओं में पंडा बैठा रहता है, वैसे मुसलमानों में मौलवी बैठा था। तो जब गए तो देखे कि अच्छा ये लोग दर्शन करने आए हैं मजार का, तो जरूर यहाँ से कुछ मिलेगा। तो आया और खूब विशेषता बताने लगा। अरे ये बाबा इतने पहुँचे हुए थे कि क्या पूछना। और ये बाबा ने एक बार एक व्यक्ति आया और इनके बारे में वो कुछ ऐसे वैसे बोलने लग गया। तो देखते देखते वो धड़ाम से गिर पड़ा यहाँ पर। तो गुरुदेव जी ने कहा ऐसा हो सकता है? कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, यही तो है। आजकल के पढ़े लिखे लोग ये सब मानते नहीं हैं। अरे अभी मैं ही कुछ दिन पहले एक ट्रक आई और वो हमारी बात मान नहीं रहा था, और मैंने ऐसे हाथ किया और वो ट्रक उड़ गई आकाश में। तो गुरुदेव जी ने कहा ऐसा हो सकता है? कहा बिल्कुल हो सकता है, कहिए तो अभी मैं इस पेड़ को उड़ा करके दिखा दूं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि उड़ाइए। तो उसने कहा हाथ मिलाइए। तो गुरुदेव जी हाथ मिलाए। तो कहा अभी नहीं, फिर कभी। तो वो सोचे थे कि हम तो मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, ये पंडित या बाबा कोई होंगे तो हमसे तो हाथ मिलाएंगे नहीं, और हाथ मिलाएंगे नहीं तो हम उड़ाएंगे नहीं, और इन पर हमारी धाक जम जाएगी। लेकिन गुरुदेव जी तुरंत हाथ बढ़ा दिए। तो कहते हैं फिर कभी। ऐसे ये बदमाशी की जाती है, लोगों को वर्गलाया जाता है। अब मंत्र के बल पर वो उड़ा दिया करते थे। और जब गुरुदेव जी हाथ मिला लिए तो कुछ न चली उनकी। एक सच्ची घटना और है। एक बाबा को जाना था अमेरिका, उनको वीजा मिल नहीं रहा था। तो अपने एक चेला से कहे, उनका चेला पढ़ा लिखा था थोड़ा और लेखक भी था, कहे यार अमेरिका जाना है और कुछ व्यवस्था करो, ये लोग एम्बेसी वाले वीजा नहीं दे रहे हैं। कहे ठीक है। तो उसने लिखा कि मैं इलाहाबाद में था और संगम में स्नान करने के लिए गया, और जैसे ही गया
आगे थोड़ा बढ़ा और मेरा पैर फिसल गया और मैं डूबने लग गया। तो तुरंत अपने गुरु की याद किया, और गुरु जी उस समय दिल्ली में थे, और जैसे ही उनकी याद किया वो तुरंत आए और मेरा हाथ पकड़ करके बाहर ले गए और मुझे जोर से डांटे कि ऐसी भूल नहीं करना कभी, और तुम इतनी लापरवाही करते हो, और मुझे दिल्ली से आना पड़ा तुम्हें बचाने के लिए। तो फिर इस बात को छापे और छप करके जब एम्बेसी में गई, वे लोगों को दिखाए उनके एजेंट, बाबा के एजेंट लोग, तो वो भी घबरा गए कि अरे बाबा बहुत सिद्ध हैं, अगर इनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा तो ये पता नहीं हमारी एम्बेसी को ही पलट दें। तो मिल गया, चले गए अमेरिका। तो ऐसे लोगों को गुमराह किया जाता है, ऐसे अपने धाक जमाई जाती है। तो मंत्र के बल पर, अब ऐसा कुछ नहीं मंत्र वंत्र होता है, केवल शब्द समूह मंत्र के बल पर लोग कुछ बना दिए, दिखा दिए। हम अंगूठी बना देते हैं, हम अमुक खाने की चीज़ बना दिए, कपड़ा बना दिए, सिक्का बना दिए, नोट बना दिए, और ये बनाने वाले चिल्लाते रहते हैं कोर्ट कचहरी और थाना जेल खानों के सामने, और सरकार भी जानती है कि ये झूठाई कर रहे हैं, केवल लोगों से 4 पैसा पाने के लिए उनको झुठला रहे हैं। अगर वो बना देते हैं मंत्र के बल पर, तो गड्डी के गड्डी बनाए के खूब धनी हो जाए, और बनाने लग जाए तो उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए इनका मंत्र काम करता है। बस अपने घर में दरार आ गई है, मंत्र के बल पर घर को नहीं ठीक कर पाते, मिस्त्री बुलवाना पड़ता है। अपने उनका कपड़ा फट गया है और दर्जी को बुलाना पड़ता है या दर्जी से सिलाना पड़ता है। मंत्र से नहीं सिला लिए कि एक जोड़ी पैंट शर्ट सिला लें, नहीं सिला पाए। अपने उनको जब जरूरत पड़ती है तो बाजार में जाकर के दाल चावल सब्जी खरीदना पड़ता है, और मंत्र के बल पर के नहीं बना लिए कि दाल चावल बनाए कि खूब खाएं खिलावें, और एक एक पैसा के लिए लाले पड़ते हैं, जाके मजदूरी करते हैं, और वहीं बैठे लोगों से 2-2 रुपया पाने के लिए कहते हैं आओ आओ देखो मैं मंत्र के बल पर ये कर रहा हूं। लेकिन ये जनता भी ऐसी मूढ़ है कि ऐसे मूर्खों के चक्कर में पड़ने से ये बाज नहीं आती है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। एक बाबा ऐसे और थे, वो भंडारा किए, तो अपना प्रभाव उनको दिखाना था, तो पहले से सब तैयारी रहती है। तो उनके चेले लोग आए, रात्रि के करीब 9 बज गए, कहे महाराज अभी इतने लोग खाने के लिए बाकी हैं और तेल घट गया है, अब पूड़ी कैसे बने। कहें तुम लोगों को इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि पहले से समय से बताना चाहिए। अब इस रात में कहां से हम तेल मंगावें, सारी दुकानें बंद हो गई है, इतनी अभी पब्लिक बाकी हुई है, तुम्हें पहले से कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, उनका आश्रम गंगा के किनारे था, कहे अच्छा जाओ टीना लेकर के जाओ और गंगा का पानी भर लाओ। तो गए और गंगा का पानी 5 टीना भर लाए, और उसी से फिर करीब करीब 1 कुंटल और उससे भी ज़्यादा पूरी छाना गया। खूब सब लोग खाए और कोई कमी ना हुई। तो बाबा की कृपा से गंगा का पानी भी सब तेल बन गया। तो सब लोग एकदम आश्चर्य में रह गए कि बाबा बहुत पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, उनकी कृपा से गंगा का पानी भी तेल बन जाता है, घी बन जाता है। और कुछ नहीं घी हुआ बना था, पहले से 5 टीना घी वहाँ पर डुबा दिया गया था। ये लोग गए खाली टीना लेकर के, इसको डुबाया, उसको निकाल के लेकर के चले आए, अब बस उसी से बनाए पूड़ी, हो गया काम। ऐसी जालसाजी रची जाती है। ये धर्म के नाम पर बदमाशियों की कमी नहीं है। अधर्म के नाम पर सब भेड़ बने, सिर झुकाए, हाथ जोड़े, सब गिड़गिड़ाते रहेंगे। बाबा पहुंचे हुए हैं, पता नहीं अगर ये नाराज हो गए तो हमारे घर परिवार को पलट देंगे। इसलिए कहीं कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसके कारण हमें कोई दुख दे दे। मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र तंत्र नहीं है, भटको मत, सही बात और निर्णय वचन को समझो।
और जब तक इस बात को समझोगे नहीं, ये गंदा मन, मलिन मन, अंधविश्वासी मन कभी पवित्र नहीं हो सकता है। इसी तरह यंत्र की बात है। जितने मंत्र दिखाने वाले हैं वो यंत्र का प्रयोग करते हैं। यंत्र का मतलब कुछ चीज, कुछ मशीन रखते हैं, कुछ डिब्बा रखते हैं, कुछ कपड़ा रखते हैं, कुछ चाकू रखते हैं, कुछ सूत रखते हैं, कुछ सिक्के रखते हैं, कुछ खान पान की चीज़ें रखते हैं। वही चीज़ बना के दिखाएंगे वे, जिसको वो छिपा सके, जिसको वो जालसाजी से बता सके, धोखा दे सकें लोगों को। अब वो सिक्का बना देंगे, 2-4 सिक्का या 1-2 नोट बना देंगे, जिसको हाथ में, अपने डिब्बे में, अपने बर्तन में, उस यंत्र में छिपाया जा सके। अगर वो बना देते हैं तो एक मोटरसाइकिल बना दें, एक कार बना दें, नहीं बना पाएंगे। ये चीजें बनाएंगे, इनको छिपा सकते। अंगूठी बनाएंगे, सिक्का बनाए, और जिस सिक्का को बनाए हैं उसी सिक्का में जाकर के देखो तो भारत सरकार की मोहर लगी हुई है। अगर ये बनाए हैं तो इनका अपना कुछ सेल्फ प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। और जिस अंगूठी को बनाए हैं उसमें लिखा है मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन इंडिया। अरे भाई, जब तुम बनाए हो तो उनका अपना कुछ नाम होना चाहिए, अपनी मोहर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सके तो कुछ नहीं। ये यंत्र भी सब बकवास है। चीजें हैं, मशीन है, यंत्र सबके पास है। अभी मोबाइल चलाइए, कहिए कि देखिए मैं मंत्र के बल पर बात कर लिया वहां से, तो आज कोई नहीं मानेगा। मंत्र के बल पर मैंने अमेरिका को देख लिया यहां से, कोई नहीं मानेगा। लेकिन ये बाबा एक कह दे धर्म के नाम पर चौराहे पर खड़ा होकर के, उछल करके कि मैंने मंत्र के बल पर ये काम कर दिया, तो सब मानने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा मन अज्ञान से भरा हुआ है। अब ऐसे तंत्र कहते हैं टोटका को। टोटका कुछ अभिचार कर देना, नींबू मिर्चा सूत में बांध करके और जा करके मंत्र फूंक करके और वहां डाल दिए, 1 लोटा पानी डाल दिए, थोड़ा सा सिंदूर डाल दिए और चले आए। अब हमारा सारा दुख उनके घर में चला जाएगा, अब हम एकदम सुखी हो जाएंगे। ये टोटका कर दिया। यही है तंत्र करना। एक आटा का पुतला बना दिए और उसको ले जा करके आग में जला दिए कि अब हमने अपने दुश्मन का पुतला बनाया, अब दुश्मन मर जाएगा, अब हमारा कोई बाल बांका नहीं होगा। और एक हंडी ला करके उसको टीप टाप करके और दरवाजे पर टांग दिए। अब ये सारा दुख दूर करता रहेगा। ये दुख और ओधी यंत्र लग गया है, अब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा करें, एक हंडी को गले में लटका लेना चाहिए ताकि अपने शरीर पर भी दुख न आने पावे। आजकल टायर लगा देते हैं, जूता लटका देते हैं गाड़ियों में। तो दुख से बचना है तो एक टायर भी गले में पहन लेना चाहिए ताकि दुख ना लगने पावे कोई। और बड़ा सा टायर छोटे से कहेगा, ट्रक का टायर पहने ताकि दुख ना लगे कुछ। तो ये अंधविश्वासियों द्वारा अंधविश्वास फैलाकर इस अंधविश्वासी जनता को खूब भटकाया जाता है और इसमें सब डूबते और डुबाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे ये मंत्र तंत्र यंत्र लोगों को परेशान कर सके। कोई सब झूठी बातें हैं। कोई ऐसा जादू टोना नहीं होता है। जादू और टोना, जैसे मंत्र कुछ शब्द का समूह था, ऐसे ये जादू भी जादू के बल पर कुछ कर दिया। ऐसा कोई जादूगर नहीं है कि आकर के कुछ बना दे। आजकल जादू दिखाने की कुछ मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी जगहों में वो बिकती हैं। और हमारे कुछ संत रहते थे पहले, श्री देवेंद्र साहब, श्री गौरव साहब और भी कई लोग थे। अब वो ये जादू के अंधविश्वास का पर्दाफाश करने के लिए वो दिखाते थे, उनके पास चीजें रहती थी, वो दिखाते थे। एक बार दिल्ली में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था और पंडाल से पानी बरसा दिया गया मंत्र के बल पर, जादू के बल पर। अब सब लोग आश्चर्य में रह गए कि अरे कैसे हो गया ऐसे। पूरी जनता बैठी है, भर 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 पानी बरसने लग गया। अब ऐसा कुछ नहीं था, वो एक चालबाजी थी। लोगों को गुमराह कर दिया गया, थोड़ा सा उनको बातों में उलझा दिया गया और एक मानसिक भाव दिया गया। और फिर कहे कि अब आप लोग सज्जनों ताली बजाइए, देखिए पानी जरूर बरसेगा।
और जैसे ही जोर से ताली बजाए और पानी ऊपर से बरसने लग गया। तो क्या हुआ था, एक हाल था, चारों तरफ उसके ऊपर छत थी और 5-6 लोगों को खड़ा कर दिया गया पानी भर करके बाल्टियों में लेकर, और जैसे ही ताली बजाए चारों तरफ से पानी ऊपर फेंका गया और मोटा पंडाल और आराम से चारों तरफ से बूंद का बूंद टपकने लग गया। और लोग आश्चर्य, अरे पानी बरसने लगा, देखो साहेब भी बड़े सिद्ध पुरुष हैं। लेकिन जब बताया गया तो हंसने लगे, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसे ही बहुत चीजें हैं, आप लोग भी जानते हैं, हमें भी पता है। तो इन चीजों से निकलने की जरूरत है। और मानसिक रूप से लोग भाव दे करके लोगों को गुमराह कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कहीं कोई जादू नहीं। और टोना, लोग टोना मार देते हैं। आज के इस शिक्षा के युग में भी टोनहा और टोनही मान करके लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। इन चीज़ों को जानने समझने के लिए कबीर पारक संस्थान से एक पुस्तक निकली हुई है, जो पूज्यवर गुरुदेव जी ने उसका संपादन किया है। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। आप इसको पढ़िएगा, देखिए, पता चलेगा। सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जो इस प्रकार से भूत प्रेत जादू टोना मंत्र तंत्र आदि का पर्दाफाश करते हुए वो घटनाओं का उल्लेख किया गया है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। तो टोना कोई ऐसा मारने वाला है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में आज भी यदा कदा ऐसा कुछ हो जाता है जो किसी स्त्री को टोनही मान करके उसको लोग मार मार करके और पत्थर मार मार करके मार डालते हैं। टोनही, और उसके घर वाले भी कोई बचाने नहीं आता है फिर, क्योंकि लोगों ने उसको टोनही इकरार कर दिया है। और वो अब समाज उसको वही अज्ञान अंधविश्वास में मान लिया है कि ये अमुक के बच्चे पर मंत्र मार दी है, इसीलिए उसका बच्चा बीमार होके मर गया है। अमुक की भैंस पर मंत्र मार दी है इसलिए उसका दूध नहीं हो रहा है। अमुक के घर पर ये ऐसा टोना मार दी है कि इसीलिए अमुक के घर में कोई धन का बरकत नहीं हो रहा है। अमुक के खेती पर इसने मार दिया, इसलिए खेती उनकी इस साल बर्बाद हो गई है। अब बस ऐसा लोगों ने मान लिया, 4 लोग उसी के लिए संदेह कर लिए और बस गांव में फिर मुनादी कर दिए कि फलाने घर की अमुक स्त्री तो नहीं है, कोई उससे मिलो नहीं, कोई उससे बात करो नहीं, कोई उसका छुआ खाओ नहीं और उसके पास बैठो नहीं। और अब अगर ऐसा किसी को कोई तकलीफ हुई तो फिर उसके लिए कुशल नहीं होगा, ऐसा करवा दिए। और फिर कभी किसी के घर में ऐसी घटना घट गई, अब उसको बुलाकर पकड़कर खींच करके डंडा से, लाठी से, पत्थर से मार मार करके उसको मार ही डाला गया। ऐसा कई घटनाएं हुई हैं। बहुत सनकी दिमाग होती है भीड़ का। एक आध बार तो ऐसे ही सनकी लोगों के चक्कर में हम भी पड़ गए हैं। यद्यपि मारे नहीं गए, लेकिन अब वो पागल लोग तो आकर के बकबक करने लगे। हम एक जगह एकांत में गए, ध्यान करने के लिए बैठे और वहाँ पर शमशान था और लोग, एक व्यक्ति देखा और गांव में जाके हल्ला कर दिया और भीड़ की भीड़ आने लग गई। और सब कहें, बाबा कौन है आप, यहाँ कैसे बैठे हैं, कौन सा मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, रात में जरूर तुम आकर के हमारे गांव को लूट लोगे, हमारे गांव में बीमारी फैला दोगे, हमारे यहाँ का धन सब खत्म हो जाएगा। और सब लाठी डंडा लेकर के आए और सबको कितना समझाएं। तो अंततः फिर समझाते समझाते फिर माने लोग, लेकिन 2-3 घंटा लग गया ये सब में। ऐसे ही ये समाज होता है। एक बार एक संत को तो गुजरात में लोग मार मार के उनके हाथ पैर ही तोड़ डाले, ये जादूगर मान करके और ये टोना मारने वाला मान करके। वो बेचारे किसी तरह फिर जब उनके और संतजन सुने जाने तो वहाँ गए, भक्त लोग गए, उनको बचाए, फिर हॉस्पिटल में एडमिट किए, फिर वो बचे किसी तरह से। तो ये अज्ञान अंधविश्वास समाज को बहुत दुख देता है। इसलिए कोई ऐसा टोना नहीं है जो कोई मार देता है। अगर टोना होता है तो इन पारखी संतों गुरुजनों को क्यों नहीं मारता है। हम भी इधर करीब 30 वर्षों से समय समय से लोगों में कहते हैं,
कहीं किसी के पास ये कला है टोना मारने की, मंत्र मारने की, तो आकर के हमारे ऊपर टोना मारे, देखते हैं उनका टोना कैसा होता है। और गुरुदेव जी के साथ रह करके हमने इस बात को सीखा। वे 50 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के उन घोर जंगली क्षेत्रों में और बड़े चैलेंज के साथ लोगों के बीच में, हजारों के बीच में, पंडाल में माइक के साथ अनाउंस करके कहते रहे कि अगर कोई टोनही टोनहा और मंत्र तंत्र मारने वाला और कोई बैगा ओझा सोखा है तो आकर के मेरे ऊपर वो मंत्र मारे और वो टोना मारे, देखते हैं उसके टोना में कितना दम है। और अगर दम नहीं है तो आकर के कह दे कि महाराज हम झूठ हैं, हम केवल लोगों को बहका रहे हैं, हम में कोई ऐसा दम नहीं है, तो ईमानदारी से आकर के कह दे। कोई ऐसा कहने वाला नहीं मिला है, कोई ऐसा टोना मारने वाला नहीं मिला है। गुरुजी विनम्रता से भी कहते थे कि अगर कोई है तो लावे, मेरे ऊपर कर दे, हम ले जाकर के प्रयागराज के संगम में सब विसर्जित कर देंगे, अब आपका गांव निश्चिंत हो जाएगा। कोई नहीं मिला। इसलिए ये आम जनता भी कम धोखे में नहीं है। ये अपने मानसिक सनक में थोड़ा सा दुख हो गया, अरे भाई ये जीवन है, प्रारब्ध है, समाज संसार है, शरीर है, इसमें दुख सुख तो आते ही रहते हैं। चीज़ों की कमी, हानि, लाभ, बनना, बिगड़ना और ये सब होता ही जाता रहता है। थोड़े में काहे को भैं भैं करने लग जाते हैं, जा करके ऐसे लोगों के पास गिड़गिड़ाने लगते हैं। अगर कोई तकलीफ आती है डॉक्टरों के पास जाओ, वैद्यों के पास जाओ, शरीर विज्ञान के पास जाओ और स्वयं पथ परहेज से रहें, सावधानी से रहें, खान पान का सुधार करें, उचित मौसम का सेवन करें और साहस रखें, घबराएं नहीं। एक बार गुरुदेव जी को जब साइटिका हो गई थी, बहुत इलाज करने पर भी वो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था, तो गुरुदेव जी संतों से कहते कि लगहर लगी है, तुम लोग झाड़ फूंक करवा नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो, इसीलिए हमारी तकलीफ ठीक नहीं हो रही है। तो सब संत हंसें, कहे साहब आप ही कहते हैं कि ये सब झूठ है और लगहर कैसे लगी। तो कहा अरे भाई अब लोग तो कहते हैं ऐसा, लेकिन गुरुदेव जी तो जो लौह पुरुष थे उनको ये सब मानने की बात ही नहीं है। लेकिन जो लोगों की मान्यता है तो विनोद करते थे ऐसे कह करके, दर्द से कष्ट में परेशान रहते थे लेकिन विनोद करते थे। और अंततः फिर दवाई पानी हुआ और कुछ पथ परहेज विशेष अपनाया गया, फिर ठीक हो गया। इसलिए घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। झाड़ फूंक लोग करते हैं कि झाड़ देने से ठीक हो जाता है। और कोई बाबा आया, कोई बैगा आया और गाय को भैंस को झाड़ दिया तो दूध देने लग गई। अरे आपको ताजुब लगेगा कि बनारस में गुरुदेव जी एक बार काशी वास कर रहे थे जब प्रकाशन के दौरान, तो एक पंडित जी आए और वो कहने लगे साहब कुछ सुने। कहा क्या? कहा कि हमारे घर में हम ऊपर रहते थे, किराए पर हम रहते हैं, तो जिनका घर है उनका रेडियो बज नहीं रहा था तो बैगा बुला करके उसको झड़वाए। तो कहे कि तो फिर बजा? कहे नहीं बजा। तो कहे हद हो गई, पंडित जी की मूर्खता पर तो हद हो गई कि रेडियो को झड़वा रहे हैं बैगा बुलवा करके। रेडियो नहीं बज रहा है तो उसको झड़वा रहे हैं। अरे भाई कोई मशीन है, कोई तार टूट गया है, कोई चीज उसमें बैटरी नहीं है या और कोई बात हो गई तो झाड़ फूंक से वो तार जुड़ जाएगा क्या? लेकिन इस सनकी लोगों को समझाया नहीं जा सकता क्योंकि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और जो अपने को बदलना चाहेगा उसका जीवन बदल जाएगा। तो ये झाड़ना फूंकना ये बिल्कुल अज्ञान है। और कौन झाड़ करके कौन सा मंत्र मार देंगे कि यहां कुछ का कुछ हो जाएगा? ये झाड़ने वाले आकर के अपना थूक दे करके और कहीं प्रसाद के नाम पर, कहीं फल के नाम पर, कहीं पंजीरी के नाम पर, कहीं मिठाई के नाम पर कहते हैं लो अपने भैंस को खिला देना, अपने बेटे को खिला देना, अपनी माँ को खिला देना और सब ठीक हो जाएगा। और वो ऐसा कह करके अब बस अपना जूठा खिलाते हैं। और वो पान सुपारी
अंडा मांस शराब खाने पीने वाले ये महाकुचाली ओझा सोखा बैगा तांत्रिक लोग आकर के इन भोले भाले लोगों को अपना जूठा सब खिलाते रहते हैं। और ये दीनहीन लाचार जनता बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, मैं निरोगी हो जाऊं, बस चाहे बाबा जौन कहो तौन हम करे को तैयार हैं। बस करने लगे। और बाबा आए और बस कहे बच्चा बैठो, और बैठा दिए और आंख मूंद लो। आंख मूंद करके कहे हमारी तरफ देखना नहीं, और बस मंत्र पढ़ने लगे। ओम पवन चले, पानी चले, इंद्र चले, नगर चले, अर्जुन का बाण चले, महादेव के शस्त्र चले, और सिंह चढ़ी देवी चले, घोरी घोरी के जोगनी चले, और पाताल का नाग चले, ठाकुर का सिंह चले, 56 छुरी आगे चले, 56 छुरी पीछे चले, ताके बीच वैद्यनाथ चले, और आकाश चले, पाताल चले, तुम्हारे बाप दादा चले, बाप पुरखे और नाती चले, और चल छू और फू, और बस फुरो मंत्र इसरो वाचा त्वयं फलो समम सिद्धि, जय हो। अब बस तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। अब लो, अब फूंक मारे और पंजीरी दिए, कहाँ ले जाओ, इसको थोड़ा थोड़ा करके 5 दिन खाते रहना, सब ठीक हो जाएगा। अब बस ठीक हो जाता है। तो ऐसा कह करके और ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता है, ठीक हो जाएगा। ये मानसिक प्रभाव पड़ता है। लोग जब जाते हैं वो दीन लाचार होकर के, बड़ी आशा लगा करके, मन में कामना रख करके कि बाबा ठीक करेंगे, डॉक्टर के बस की बात नहीं है। फलानिया भी कह रही थी, ढेकनिया भी कह रही थी कि ऐसे नहीं ठीक होगा, वो लगहर लगी है, अमुक के नज़र लग गई है, अमुक ने मंत्र मारा होगा, हमने भी झड़वाया था तो देखो हमारे बाबा उस समय ठीक हो गए थे, और एक बार हमारी बहू को ऐसा कुछ हो गया था तो हम झाड़ करवाए थे, फूंक करवाए थे तो उनका भी ठीक हो गया था, अब फलाने के तो नाती पैदा हुआ है झाड़ फूंक करवाने से ही। तो हमें भी विश्वास होने लगता है कि जरूर ऐसा ही होगा। बहुत डॉक्टर दवाई करवाए हैं तो नहीं ठीक हुआ, तो अब यही करवा लेते हैं। अब बस करवा लिए, और संयोग ऐसा बैठा कि ठीक भी हो गया। तो एकदम विश्वास हो गया कि बस ये झाड़ फूंक करने से ही ठीक होता है। लेकिन ये मन का केवल अज्ञान है, कोरी कल्पना है, झूठी अवधारणा है, और ये संयोग है, शरीर है। अरे प्रारब्ध से सारे रोग ठीक होते हैं, और जो लोग ठीक करते हैं ना, उसमें दवाई का भी प्रयोग करते हैं, किसी ना किसी ढंग से वे चीज़ों को कुछ मिलाए रहते हैं, खिला देते हैं, ठीक भी हो जाता है। सांप ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया और झड़वा लाए, ठीक हो गया। अगर सांप के जहर ठीक हो जाते हैं झाड़ फूंक से, तो समझ लो कि वो सांप विषैला नहीं था। संसार में करीब 350 प्रकार के सर्प होते हैं, लेकिन उसमें से 4-5 प्रकार के ही सर्पों में विशेष जहर होता है, जिसके काटने से, डसने से आदमी का प्राणांत होता है। नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही जहर चढ़ करके कोई थोड़ा सा बेहोश हो गया, किसी को दर्द होने लग गया, किसी को घाव हो गया, किसी को झनझनाने लग गया, किसी को पेट में दर्द हो गया, किसी को सिर में गर्मी हो गई, तो ये थोड़ी सी कुछ समय की तकलीफें हो करके सब ठीक होना ही है। लेकिन अब लोग मान लिए कि बाबा के झाड़ने फूंकने से, मंत्र पढ़ने से ही ठीक हुआ है। सच्ची घटना है कि एक स्कूल में एक सेमिनार हुआ, और सेमिनार करते करते काफ़ी देर हो गई, तो मास्टर लोग फिर गए ही नहीं घर। करीब 5-6 मास्टर फिर स्कूल में ही रह गए, और रह गए तो सब बेंच पर रात में सोए थे। और एक विषैला नाग आया, कई अध्यापकों को पार करते हुए अंतिम में दीवार के किनारे एक नवयुवक अध्यापक लेटा था, बेंच पर लेटा था, और जा करके उसको डस लिया। और वो जग गया, लोगों को बताया, और उसको गांव में ले आए, और रात भर लोग झाड़ फूंक करते रह गए। सुबह हुआ तो अमुक बाबा को बुलाओ, अमुक पंडा को बुलाओ, अमुक बैगा को बुलाओ, वो वाला बहुत उसका मंत्र काम करता है और वो ठीक करेगा। और करीब सुबह के 8 बज गए, अभी तक कोई हॉस्पिटल ले जाने को तैयार ना हुआ। और गुरुदेव जी वहां थे, क्योंकि उस सेमिनार में, उस कार्यक्रम में गुरुदेव जी भी थे, और कहते रहे
कि तुम लोग जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। कहे महाराज ठीक हो जाएगा, वो बाबा बहुत काम करता है, उसका मंत्र। अब माने नहीं लोग, और फिर अंततः 8 बजे के बाद ले गए। धूप गर्मी बढ़ गई, सर्प का जहर उसके शरीर में एकदम प्रभावित कर दिया, और शरीर पीला काला होने लग गया। और हॉस्पिटल ले जाते वो दम तोड़ दिया एकदम। करीब वो 28-30 साल का नवयुवक अध्यापक था, और वो खत्म हो गया, कोहराम मच गया गांव में। तो लोग समझते नहीं हैं, ये झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ करके अपनी जान गंवा बैठते। देखो कौनो पंडा का मंत्र काम नहीं आया वहां पर, ऐसे अनेक जगहों की बात है। तो कभी भी ये झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ो। ये बदमाश लोगों को फंसाते हैं, और हम भी खूब मूढ़ बन करके फंसते हैं और खूब दुख उठाते हैं। इसलिए विचारवान बने, तर्कपूर्ण बुद्धि रखें, सच्ची समझ रखें, गुरुजनों संतों के पास जा कर के तत्व चिंतन करें और आत्मज्ञान को समझें, अपने कर्मों को समझें। जीवन में कर्म फल भोग आते हैं, इसलिए बुरे कर्मों से बचो। उसके बाद भी कोई दुख तकलीफ आ जाए तो डॉक्टर, चिकित्सा, पथ्य परहेज, सावधानी, उचित खान पान से रहो। उसके बाद भी दुख तकलीफ नहीं ठीक होता है तो सहो, सावधानी रखो। ये प्रारब्ध भी होता है, हमारे कर्मों का फल भोग। आज के कुछ कर्मों के असावधानी के परिणाम हैं, और आज के नहीं हैं तो पूर्व के हैं। जीव अजर अमर अविनाशी है, इस शरीर का नहीं है तो पूर्व में धारण किए हुए शरीर में किए गए कर्मों के फल आज उदय हो सकते हैं। इसलिए हम सबको समझ बूझ करके काम करना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। इसलिए इन सभी प्यारे नर नारियों को, भाइयों बहनों को विचार पूर्वक जीवन अपना करके मजबूत बन करके अपने जीवन में पूर्ण निर्भय बने और सही दिशा में चलकर अपने आप को सुखी बनाएं। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।